कल भगत सिंह चौक में शाम को 7 बजे गीताबेन राबारी जो कि अहमदाबाद से अपनी पूरी टीम के साथ आ रही हैं, वो बहुत ही बढ़िया हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और भगवान राम के जो भजन उन्होंने गाए हैं, वो पूरा देश ही नहीं, मोदी जी उनके फ़ैन हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से ही गीताबेन राबारी जी के आप नेट पे कहीं वीडियो पे चेक करोगे तो मोदी जी भी उनके फ़ैन हैं। पूरा संसार मोदी जी का फ़ैन है और मोदी जी जिसके फ़ैन हो वो आपके सिरसा में कल आ रही हैं। शाम को एक मतलब ऐसा प्रोग्राम होगा भगवान राम के भजनों का, और अपनी बात भी रखेंगे हम सभी शहरवासियों के सामने। तो सभी से मेरा निवेदन कि हम उनको सुने, क्योंकि अयोध्या में भगवान रामलला के उस अवसर पर मोदी जी ने उनको बुलाया था और भगवान राम के उन्होंने बहुत भजन गाए हैं और देश के लिए बहुत देशभक्ति के गीत गाए हैं। उन सब से हमें उन सब गीतों को, भजनों को वो हमें सुनाएंगे। तो पूरे सिरसा वासियों से, भाइयों से, बहनों से मेरा निवेदन कि अहमदाबाद से पूरी टीम कल सिरसा आ रही है शाम को भगत सिंह चौक में 7 बजे से पहले पहुंच के अपना स्थान ग्रहण करें। आप एनडीए के घटक दल हैं और आपने लगातार अपना दायित्व निभाया है, आपको क्या लगता है जो लगातार आपकी कोशिशें चल रही है वो कितनी कामयाब होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने जो भी कोशिश की है, चाहे वो आज की स्कूटी रैली की थी या पहले जो रैलियां हुई या गांव में जो मेरे फंक्शन कल रात को भी बाजिका में हुआ, हर गांव में 15 दिन से जो मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, उस सभी लोगों का एचएलपी को, गोपाल गोविंद को, अपने भाई को, बेटे को इतना प्यार, मान, सम्मान हर जगह से मिल रहा है कि हर प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। वैसे लोगों ने मन बनाया हुआ है अंदर से कि हम देश के और धर्म के साथ जाएंगे और मोदी जी को वोट देंगे। क्योंकि जिससे बात करता हूँ मैं, भाई ऊपर कौन आएगा प्रधानमंत्री, बोले मोदी जी। तो सबकी सोच बनी हुई है मोदी जी को वोट करेंगे। अंतिम दिन चल रहे हैं चुनाव प्रचार की, बड़ी बात जाए तो अंतिम 3 दिन रह गए हैं, काउंटिंग को भी, वोटिंग को भी जो है 5 दिन रह गए हैं। क्या माहौल, क्या लग रहा है सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर? हालांकि पिछले दिनों आप रतिया भी गए थे। मैं रतिया भी गया था, मैं आज एलनाबाद भी जा रहा हूँ शाम को, वहाँ रामलीला ग्राउंड में, वहाँ भी एक प्रोग्राम है, और मेरा रानिया भी प्रोग्राम है, सिरसा भी है, और कालांवाली भी गया था। सब जगह उत्साह है, कोई कुछ भी बोले पर लोगों ने मन बनाया हुआ है। क्योंकि देखो, किसी को पता ही नहीं है बाकी पार्टियों में कि देश का प्रधानमंत्री, मुखिया कौन बनेगा। जब तक किसी बारात में दूल्हा ना हो तो वो फिर बिना दूल्हे की बारात को तो आप बताओ कौन बारात बोलता है। तो आप अपने आप में कुछ भी बोले जाओ, पर किसी को भी नहीं मालूम है कि आज हम किसको वोट करें। यहाँ तो पता है कि मोदी जी को वोट करें कि देश आज कितना तरक्की कर रहा है। आज पूरे, अभी मुझे किसी ने कहा कि भाई साहब 15-20 दिन में रशिया से वीज़ा फ्री होने वाला है, बैंकॉक से फ्री हो गया, रशिया से फ्री होने वाला है, वहाँ से ये हो गया। ये सब बातें सुनने को हमें कभी नहीं मिलती थी। पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान का डंका बजा है और बज रहा है, वो उसका कारण सिर्फ एक ही है, अच्छी सोच के साथ जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, सिर्फ वही है। सर, धर्म के नाम पे कितना फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि धर्म के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है? भाई साहब, मैं तो कहता हूँ कि धर्म के नाम पे ही फ़ायदा मिलेगा। और एक तरफ वो बोल के तो गए हैं, अभी एक तरफ तो राम के साथ लोग हैं, एक ये राम के साथी हैं और एक तरफ राम के विद्रोही हैं। तो जो लोग भगवान राम के ही अगेंस्ट हैं, सनातन धर्म के ही अगेंस्ट हैं, उनको हिंदुस्तान के अलावा जो आज भी कह रहे हैं, कहीं मैंने सुना राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 5,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देंगे और 50 साल के लिए देंगे, बिना ब्याज पे देंगे। जिनकी सोच ही पाकिस्तानी सोच है, तो हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान उनको कैसे कबूल करेगा, कैसे मानेगा अपना? जो भगवान राम के अगेंस्ट हैं, अपने देश के अगेंस्ट हैं, तो कैसे लोग उनको वोट देंगे, आप बताओ। योगी आदित्यनाथ का कल सिरसा दौरा था, मोदी का प्रोग्राम था, जी। किस तरह देखते हैं माहौल, कैसा वो बना कर दे रहे हैं? भाई साहब, मैं तो कल वहाँ खुद था और आप सब साथी थे। हमने बहुत रैलियाँ देखी हैं, बहुत रैलियाँ की हैं, बहुत प्रोग्राम किए हैं, पर कल जितना जोश और जुनून था लोगों में, जितना उत्साह था योगी जी को देखने का, सुनने का, और जो नारे लगा रहे थे कल भी भीषण गर्मी में, तो मतलब उसका कोई मैं
सोच नहीं सकता कि इतना उत्साह, इतना जुनून किसी रैली में होता है। तो सिरसा के लोग धर्म नगरी और उनके संप्रदाय से जुड़े बाबा सरसाई नाथ जी की नगरी है ये। तो वैसे भी वो खुद कह रहे थे कि मैं तो आके यहाँ धन्य हो गया सिरसा नगरी में। उन्होंने बाबा सरसाई नाथ जी का नाम 5-7 दफ़ा लिया कि बाबा की नगरी है। तो आज सब हम सिरसा की नगरी और सिरसा की इलेक्शन है जहाँ ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा सब हुए हैं। तपस्थली है ये सिरसा, तपोभूमि है, भगवान शंकर की भूमि है। तो उन्होंने अपने भाषण में डेरों का जिक्र किया था, बीजेपी को डेरों से कितना बेनिफिट होगा? नहीं, उन्होंने अपने भाषण में ये ज़रूर कहा होगा कि डेरे हैं यहाँ, वो तो सबको ही पता है हमें कि संतों की, गुरुओं की, डेरों की भूमि है। मुझे तो लग रहा है कि लगभग सारे प्रमुख जो भी डेरे हैं उनके प्रमुख मतलब जो भी हैं वो सब यहीं हैं, सिरसा और आसपास के इलाके में हैं। तो ये संत महात्माओं की नगरी है। देखो वहाँ से फ़ायदा, क्योंकि जब कोई आदमी धर्म के साथ जुड़ा होता है, गुरुओं के साथ जुड़ा होता है, डेरों के साथ जुड़ा होता है, तो इसका मतलब वो धार्मिक व्यक्ति है, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है। और सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को आज ये सरकार सोचती है कि वो अगर हमारा साथ नहीं देगा तो क्या कोई और हमारा साथ देगा उसके अलावा। तो इसलिए फ़र्ज़ बन जाता है आदमी का कि जिसके लिए आज मोदी जी लड़ रहे हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, तो हमें उनके साथ होना चाहिए। सर 25 मई को लेकर कोई निष्पक्ष मतदान हो ऐसी को अपील करना चाहिए। 5 चरणों के मतदान भी हो चुके हैं जी और उसमें वोटिंग प्रतिशत कम रहा है, तो आप क्या अपील करते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो मेरी सभी बच्चियों से, बहनों से, माताओं से और मेरे भाइयों से ये अपील करूँगा कि 25 तारीख को गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके महिलाएं अपना काम फारिग करके जल्दी से जल्दी मतदान कह देना कि बहुत कीमती है मतदान अपना ये, और देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुबह सुबह महिलाएं जितनी जल्दी घर से निकलें, तैयार होकर, बिना तैयार होकर, और अपना मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि अपने को अपने देश का भविष्य बनाना है। तो सभी से मेरी यही अपील है कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वोटिंग हो। गोपाल जी, कुमारी शैलजा का दावा है कि 25 मई बीजेपी गई, बीजेपी का जो कमल का फूल है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, तो आपकी मजबूती तब तक बरकरार रहेगी? देखो, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, 25 मई बीजेपी गई, ठीक है ना, आई, ये नारे तो कितने तो इन्होंने बना रखे हैं, कितने उन्होंने बना रखे हैं। पर शैलजा जी से ये पूछ के बता दो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप इतने साथियों, बोला कभी उन्होंने कहीं किसी स्पीच में कि देश का प्रधानमंत्री ये बनेगा? क्यों गुमराह कर रही हैं सिरसा के लोगों को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ और अभी ये लड़ाई है, फिर लड़ाई और होगी। मतलब आप 4 महीने के बाद में इस्तीफ़ा देकर फिर आप हमें इलेक्शन में झोंक दोगे, तो आप पहले इलेक्शन लड़ी क्यों रहे हो? जब आपकी सोच ही कुछ और है तो आपको इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस तो ये कह रही है कि पहले सरकार बनाएंगे फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे? इंडी की। तो इंडी की सरकार में वो इंडी की तो गिंडी गोल है, ठीक है, कुछ नहीं है भैया, गुमराह कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं है, बाद में लड़ाई होएगी। पहले आपको पता है नेहरू जी के साथ में कौन थे, 2 टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, और अब ये 20-25 हैं। क्या देश को 20-25 टुकड़ों में हम चाहेंगे बटे हमारा हिंदुस्तान? कोई भी नहीं चाहेगा। इसीलिए वो 400 पार का नारा है जो कामयाब होगा। ठीक है जी। अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया है कि कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी। उन्होंने एक इंटरनल सर्वे करवाया था जिसमें वो 1.5 लाख वोट से हार रही थी, लेकिन हुड्डा ने चक्रव्यूह रच के उनको यहाँ साथ दिया। आप कितने? देखो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो तो आपस की बात, वो तो हुड्डा को, शैलजा को, उनको लड़वाने वाली बातें करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हरियाणा में आप कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल इनेलो की, जेजेपी की इनकी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? इनकी स्थिति से सब वाकिफ हैं भाई साहब, और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि 10 की 10 सीटों पे जेजेपी की और 10 की 10 पे इनेलो की जमानत जब्त, और ये जमानत जब्त हमेशा के लिए ही है, काम ख़त्म।